रात के करीब 2 बज रहे थे कि नादिया अचानक चिल्लाकर जाग उठी। शरीर पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था और शरीर का रोम रोम डर के मारे कांप रहा था। उसने देखा कि एक हाथ उसके बाएं स्तन को टच कर रहा था। वो एक वहशी दरिंदे की कैद में थी, जिसकी हरी खूंखार आंखें, 7 फुट का कद और हाथी जैसा शरीर था। उसकी जान गन पॉइंट पर थी, इज्जत बाजार में और शरीर लाश बन चुका था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था। उसके साथ हुई सहवानियत को 3 साल हो गए थे, लेकिन आज भी उस दरिंदगी का खौफनाक मंजर एक काले साए की तरह हर पल उसके साथ था। ये कहानी है उत्तरी इराक की रहने वाली 21 वर्षीय याजीदी लड़की नादिया की। दरअसल ये बात 3 अगस्त 2014 की है। उसके गांव कोचो में आईएसएस के आतंकवादी आए, गांव को लूटा और सबको एक स्कूल में इकट्ठा किया गया। इस्लाम कबूल न करने पर 3000 पुरुषों और बूढ़ी औरतों को दरिंदों ने गोलियों से भून डाला, जिसमें नादिया के 6 भाई और माँ भी शामिल थी। अब पीछे बची सभी जवान लड़कियों को उन कसाईयों ने जानवरों की तरह एक बस में भरा। उस बस में आतंकी अबू बटाट की अगुवाई में आईएसएस के दरिंदे लड़कियों को डराते धमकाते हैं, उनके स्तनों को टच करते हैं और उन पर थूकते हैं, जिससे खौफजदा ये लड़कियां भागने के बारे में सोचे बिना। फिर भी कुछ लड़कियों ने आगे होने वाली दरिंदगी से बचने के लिए अपनी नसें काट ली, कुछ ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और कुछ ने बाल नोच लिए। नादिया को एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहाँ आतंकी अबू बटाट और नफा ने बताया कि अब तू एक सबाया है। सबाया मतलब सेक्स स्लेव, इसलिए ज्यादा चिल्ला मत। और नादिया बताती है कि इतना कहकर आतंकी बटाट ने मेरे मुंह पर थूक दिया। उसने सिगरेट जलाई और उसे मेरे स्तनों पर लगाकर बुझा दिया, लेकिन रोने के सिवा मैं और कर भी क्या सकती थी। जैसे तैसे दिन गुजरा, लेकिन ये तो शुरुआत भी नहीं थी। रात को गुलामों के बाजार में मुझे हाजी सलमान को बेच दिया गया। नादिया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। सलमान एक हिंसक भेड़िया था और आखिरकार नादिया से उसने इस्लाम कबूल करवा लिया। उस रात वो नादिया के साथ बलात्कार करते हुए ऐसे चीखा जैसे वो उस दरिंदे के लिए कोई बड़ी जीत हो, और मानो वो चिल्लाकर ये बात पूरे शहर को बताना चाहता हूँ। नादिया कहती है कि वो अपने पैरों पर शहद लगाता और फिर उसे मुझसे चटवाता था। इसी बीच एक बार नादिया ने खिड़की से भागने की कोशिश भी की। मैं पकड़ी गई और हाजी सलमान चाबुक लेकर आया। उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले और अगले 4 घंटों तक जानवरों की तरह मुझे मारा। सजा के तौर पर वहाँ मौजूद 20 दरिंदों ने कई दिनों तक बेरहमी से मेरा बलात्कार किया। और ये तो बस मेरे पहले खरीदार की कहानी थी। नादिया को कई बार बेचा गया और दरिंदगी की यही दास्तां कई महीनों तक चलती रही। खरीद फरोख्त का ये बाजारू सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक लड़कियों को कोई लेने से मना न कर दे या फिर वो खुद मर ना जाए। दिन गुजरते गए और नादिया के ऑनर्स भी बदलते गए। उनमें से कई वैसी मानसिक रोगियों ने उसके साथ जो सेक्सुअल टॉर्चर किया, उसे शब्दों में बयां करना तो दूर, सुनकर भी रूह कांप जाती है। खरीद फरोख्त की इसी कड़ी में एक बार वो आईएसएस बस ड्राइवर की सेक्स स्लेव थी। तभी अकेले वक्त में उसने फिर से बुर्का पहनकर भागने की कोशिश की और इस बार उसे एक मुस्लिम फैमिली ने अपने घर में 15 दिनों तक छिपने की जगह दी। खूंखार दरिंदे अब भी पूरे कस्बे में उसे ढूंढ रहे थे। उस फैमिली ने जान दांव पर लगाकर नादिया की फेक आईडीज बनवाई और उसे गुप्त रूप से एक रिफ्यूजी कैंप में भेजा गया। कुछ महीने कैंप में गुजारने के बाद उसे जर्मन सिटीजनशिप मिली और फाइनली वो दरिंदगी के इस घिनौने कुचक्कर से बाहर निकल पाई। बाहर आने के बाद नादिया ने यहाँ से अपनी एक नई लड़ाई शुरू की, आईएसएस के खिलाफ। 2018 में उनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया। इसी दुनिया में मौजूद आईएसएस नाम के नर्क के खिलाफ नादिया की जंग आज भी जारी है।